आपने अपना होम लोन नहीं चुकाया तो क्या बैंक आपको आपके घर से बेदखल कर देगी और आपके संपत्ति को नीलाम करके अपने लोन की रिकवरी कर सकते हैं। देखिए इसमें कानून इस तरीके से है कि एक एक्ट बना जिसको बोला जाता है सारफेसाई एक्ट 2002, जिसमें कुछ अमेंडमेंट भी हुए हैं। और वो एक्ट ये आजादी देता है कि अगर कोई नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, अगर वहां पे अगर किसी ने होम लोन लिया है और वो होम लोन अगर पे नहीं कर रहे हैं, तो उसको ये नोटिस 60 डेज का नोटिस देने के बाद जो ऋणदाता है वो आपको आपके मकान से हटा सकते हैं और वहां पे उसको बेच के नीलाम करके रिकवरी कर सकते हैं पैसे का। हालांकि एक ऐसा मामला आया जो कि कोलकाता हाई कोर्ट का निर्णय आया है, जिसमें कहा गया है कि 20 लाख तक का अगर लोन लिया गया है और वह अगर ईएमआई चुका रहे थे और बाद में 1 साल 2 साल के बाद कुछ ऐसी आर्थिक आपदा आ गई जिसकी वजह से वो नहीं चुका पा रहे हैं, तो क्योंकि राइट टू शेल्टर जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है और आप उसको उसके घर से ना निकाले। और कोर्ट ने कहा कि यह एक सबसे आखिरी स्टेप होना चाहिए कि जब चाहे लोन का पेमेंट का रीस्ट्रक्चरिंग कर दे, कि ईएमआई है कम कर दे या और तरीका अपना ले या कुछ समय दे दे। ऐसे नहीं कि अगर लोन नहीं चुकाया 60 डेज का नोटिस के बाद, 2 महीने के नोटिस के बाद, 3 महीने के नोटिस के बाद, तो आप उसे खाली करवा दे। हालांकि सारफसाई एक्ट जो है वो सिर्फ नॉन एग्रीकल्चरल लैंड के लिए ही लागू होता है। अब गांव के जो क्षेत्रों में अधिकतर लोग जो घर बनाते हैं वो एग्रीकल्चरल लैंड में बनाते हैं, तो वहां पे अगर इस तरह की बात होती है तो सिविल सूट दायर होता है, कोर्ट में मामला जाता है। बैंक जो है या कोई भी फाइनेंशियल ग्रुप जो है वो इसमें वन टाइम सेटलमेंट की बात करके इसको सेटल करने का कोशिश करता है। सिविल कोर्ट का निर्णय आता है दोनों पक्षों के सुन के। लेकिन सारफेसाई एक्ट जो है वो जल्द से जल्द लोन रिकवरी के लिए ये कानून बनाया गया था। तो ये एक ऐसी, आप समझिए, इंटरिम ही आदेश था कोलकाता हाई कोर्ट का, लेकिन एक इंपॉर्टेंट आदेश था। और यह आदेश समझिए कि जो लोन डिफॉल्टर्स हो गए हैं कोई इस वजह से कि उनका जो आर्थिक स्थिति है अब खराब हो गया है, तो उसमें ये एक राहत का निर्णय था, आप लोगों के बीच रखना चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद।